कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, रूप बदलते जा रहे हैं। रूप। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God, and we are not gods. पर मुस्कुराओ, वो तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशन, अच्छा खेलते। जिस दिन समय बदल जाए, ये आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर। जब मेरी पर डे की इनकम इस लाइफ में मैंने 50,000 1 लाख रुपीस तक अचीव की और सीधा महीने के 30 लाख से नीचे आके गिरा 1 लाख पे, 50,000 पे, पीक से सीधा जीरो। उस टाइम में गालियां दे सकता था प्रकृति को, परिस्थितियों को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं, मुझे ये पता था ये नीचे नहीं गिरा हूं, ये ठप्पा है और ये ठप्पा पिछली बार से आगे ले जाने की ताकत देता है। डर निकाल देना, क्योंकि प्रकृति का कार्डियोग्राफ और अपनी जिंदगी का कार्डियोग्राफ एक तरीके से चलता है। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है। और बाज शाहीन, तो पक्षियों का राजा है शाहीन। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग के। क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है। इस हिस्से की ताकत को पहचानने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं। इसी हिस्से को रात दिन खपाते हैं, इसी हिस्से से मेहनत करते हैं, इसी हिस्से से भोगते हैं, इसी हिस्से से जिंदगी में कमाते हैं और एक दिन इसी को जला के आ जाते हैं। लेकिन इस हिस्से से कमाने वाले लोग इस विश्व में सबसे ऊपर उठते हैं। दुनिया के हर फील्ड में सबसे ऊपर उठते हैं, क्योंकि जिसकी यहाँ की फाइलें ठीक कर ली, जिसने यहाँ का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, वो राज करता है दुनिया। 40 से तक जाने के लिए ताकत जैसे 5 को लगानी पड़ती है। उसका आयु है 70 साल, लेकिन 30 की उम्र में उसको एक तकलीफ आती है, नाखून हो जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, पोस्ट बैंड हो जाती है, शिकार नहीं कर सकता, उनसे पकड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकता। 2 रास्ते हैं, या तो मर जा, जिंदगी में आ जा, जा बात की तरफ। तो जाता है 90 दिन के प्रोसेस में, चला जाता है पहाड़ों पे। सबसे पहले अपने नाखूनों को तोड़ता है, अंखों को तोड़ता है, खून बहता है। कुछ दिनों में नए नाखून, नए पंख, अब जीता 40 साल के अपने आप को वापस रिट्रेन करने के लिए, खुशियों को लेवरेज करने के लिए शारीरिक मजबूती चाहिए। भगवान राम चल रहे थे, कहीं नहीं लिखा था कि भगवान आ रहे हैं, सामने बढ़ रहा है। आज ये सीखो, ये सीखना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है। हाथ जोड़ दिया, हाथ 1 घंटा नहीं 3 दिन। तुमको अभी कोई एक गाली दे दे तो तुम तुरंत दंड निकाल लोगे। 100 गाली दे रहा तुझे, धैर्य भगवत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है, धैर्य। धैर्य मतलब शक्ति। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी
पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता। बाबा राम तो यही तो गलती कर गए थे। रामलीला ग्राउंड दिल्ली, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि आप 12 बजे तक ग्राउंड खाली कर दो। आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी लड़ रहे थे। यू शुड हैव रिस्पेक्टेड द गवर्नमेंट, यू शुड हैव लेफ्ट द ग्राउंड। पर बाबा को समझ में नहीं आया, हिस्ट्री कमजोर है इनकी। बाबा तो अपना कूद रहे थे, मेरा मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा मर जाऊं तो मेरा कफन हो स्वदेशी। दिल्ली पुलिस आगे रहा था, बाबा कफन लाए। अरे बोले यार, जिस चीज से आपको पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आपको उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होना स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे डाल देना। आज टीचर से पढ़ाएं, कल रिवाइज करेंगे, आज इसे कल करेंगे। कल पे कोई नहीं डालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए परसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया आज।